हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। जैसा कि आपको पता है, रोज़ शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी का टेस्ट होता है। तो जितने लोग भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी रासों में कितने छंद हैं? बताइए आप लोग कितने हैं? 69, 68, 59 या 58? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 68। जो पृथ्वी रासो है उसमें 68 छंद है। अब काफ़ी लोग बोले कि नहीं 69 है। 69 पृथ्वी रासो में सर्ग हैं, ना कि छंद। ये पेपर में पूछा जाता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको याद रखना 69 है वो सर्ग है, 68 है वो छंद है। अब पृथ्वी रासो की लिखी किसने है ये बताओ आप लोग। पृथ्वी रासो किसने लिखी है बताओ। तो पृथ्वी रासो लिखी है चंद्रवरदाई दाई ने। चंद्रवरदाई ने पृथ्वी रासो लिखी है, ये आपको याद रखना है। अब पूछा जाता है क्वेश्चन, चंद्रवरदाई को और क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना चंद्रवरदाई को बल्लादी भट्ट कहते हैं। पूछा जाता है बाई चांस चंद्रवरदाई ना दिया गया और बल्लादी भट्ट दे दिया गया तो आपको याद रखना चंद्रवरदाई को हम लोग बल्लादी भट्ट भी कहते हैं। अब ये बताओ, जो उसमें 10 मतलब 69 सर्ग हैं, मैंने आपको बताया कि पृथ्वी रासो में 69 सर्ग हैं, तो 69 सर्ग में अंतिम 10 सर्ग कौन से हैं उसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। अब पृथ्वी जो रासो है ये है क्या? ये एक प्रबंध काव्य है, ये आपको याद रखना। पृथ्वी रासो एक प्रबंध काव्य है जिसे शुक्ल ने महाकाव्य बोला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है? महाकाव्य। आपको ये भी याद रखना है कि किसने क्या बोला है। आपको मैं जितने भी पॉइंट बता रही हूँ ये सभी लोग आप नोट्स में ज़रूर लिखते रहना, क्योंकि ये सभी पॉइंट पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में सभी पॉइंट को इधर पे कवर कर दिया है। अब पेपर में एक क्वेश्चन बनता है, 57 सर्ग में किसका वर्णन है? पृथ्वी रासो में जो मैंने बताए हैं 69 सर्ग हैं, उसमें 57 सर्ग में किसका वर्णन है? तो आप बताइए किसका वर्णन है? कैमास बद्ध से संबंधित है। 57 सर्ग में किसका वर्णन है? कैमास सर्ग से। ये पेपर में पूछा गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब एक पूछता है 20वें सर्ग में क्या है? तो 20वें सर्ग विवाह से संबंधित है। आपको पॉइंट में लिखना है कि 20वां सर्ग किससे संबंधित है? वो विवाह से संबंधित है। अब पूछते हैं पृथ्वीराज और किसका विवाह हुआ था? तो पृथ्वीराज का पद्मावती के साथ विवाह का वर्णन है। और 61वां जो सर्ग है, 61वां सर्ग है, उसमें किसका वर्णन है? तो उसमें कन्नौज का वर्णन है। ये आपको मैंने जितने भी पॉइंट बताए हैं ये सभी आपको याद रखना है, ये सभी पॉइंट पेपर में पूछे गए हैं। अभी पूछा जाता है रमा कवित्री। रमा कवित्री से एक क्वेश्चन बनता है कि रमा कवित्री है कौन? तो आपको याद रखना जो चंद्रवरदाई हैं इनके 10 पुत्र थे, 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी। जो एक पुत्री थी यही रमा कवित्री है। आपको ये भी याद रखना है। मैंने सभी पॉइंट को इधर पृथ्वी रासो से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको बता दिए। आप ये सभी लोग पॉइंट को अपने लिख लेना अपने नोट्स में और अपनी तैयारी को बेहतर करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल के उदय के संबंध में असंगत है। बताइए कौन सा असंगत है? मैक्स ओवर ग्रेसन ने क्या बोला? ईसाइयत की देन। रामचंद्र शुक्ल ने पराजित हिंदू मनोवृत्ति इस्लाम की प्रतिक्रिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला? भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। ये तीनों पॉइंट इसके सही हैं। अब पेपर में लेकिन पूछा गया असंगत है, तो आपको याद रखना मुक्ति बोध है वो अरबों की देन नहीं है, यही इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब मैं आपको जो बता रही हूँ आप लिख लेना। जो मुक्ति बोध है ये भक्ति काल के उच्च वर्ग के प्रति निम्न वर्ग का विद्रोह बोला मुक्ति बोध में। और जो अरबों की देन है ये मुक्ति बोध की नहीं है, ये डॉक्टर ताराचंद की है। आप दोनों पॉइंट को लिख लेना। मुक्ति अरबों की देन किसकी है? ताराचंद की। और मुक्ति बोध के लिए क्या बताया? भक्ति काल उच्च वर्ग के प्रति निम्न वर्ग का विद्रोह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत है। बताओ कौन सा असंगत है? नाथ ने क्या बोला? शून्यवाद गुरु का महत्व। ये तो एकदम सही हो गया। सिद्ध ने क्या बोला? उलटवासी है। ये भी सही हो गया। बौद्ध ने क्या बोला? अहिंसा। ये भी सही हो गया। तो ये तो तीनों सही हो गए। अब क्या इसमें पूछा? असंगत है। तो असंगत क्या है? इस्लाम। मूर्ति पूजा का खंडन। इधर तक तो सही था, लेकिन प्रेम भाव यही गलत हो गया। इस्लाम एकेश्वरवाद है और जो प्रेम भाव है ये सूफियों ने बोला है, ना कि इसने वो इस्लाम ने बोला। तो आपको याद रखना है ये सूफियों ने बोला है और जो इस्लाम है ये एकेश्वरवाद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभा उनमें बड़ी प्रकृति जिसमें
किसके बारे में कहा है बताओ। प्रतिभा उनकी बड़ी प्रकृति किसके बारे में बोला गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कबीर या धर्मदास। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? किसके बारे में बोला है और किसने बोला ये भी बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कबीर। प्रतिभा उनकी बड़ी प्रखर थी, ये कबीर के बारे में बोला है। बोला किसने? वो शुक्ल जी ने बोला है। आपको याद रखना, ये शुक्ल जी ने बोला है। किसके बारे में बोला? कबीर दास जी के लिए बोला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किसके समकालीन थे? नानक देव, सिकंदर लोदी, नादिर शाह या अकबर। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। जो कबीर थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने प्रकरणों में विभाजित किया है? बताइए। 3 प्रकरण, 4, 5 या 6। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 प्रकरण। आचार्य राम शुक्ल ने भक्ति काल को 4 प्रकरण में विभाजित किया है। फ्रेंड, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आज का स्कोर कितना रहा है। सभी लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा निर्धारित की। बताइए कौन सी समय सीमा निर्धारित की है? बताइए सभी लोग, क्या है इसकी समय सीमा? इसका राइट आंसर क्या है? संवत 1375 से संवत 1700, संवत 1300 1700, संवत 1700 से 1900, 1370 संवत से 1695। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संवत 1375 से संवत 1700। अच्छा ये बताओ, भक्ति काल को और क्या कहते हैं? भक्ति काल को कहते हैं पूर्व मध्य काल। आपको याद रखना। अब पूछा जाता है वीर गाथा काल की समय सीमा क्या थी? तो आपको याद रखना 1005 विक्रम संवत से 1375 तक। मैं आपको जितने भी पॉइंट बता रही हूँ आप लिख जरूर लेना। वीर गाथा काल का समय क्या है? 1050 विक्रम संवत से 1375 तक। पूर्व मध्य काल जिसे हम भक्ति काल कहते हैं उसका समय सीमा क्या है? 1375 से 1700 तक। उत्तर मध्य काल जिसे हम रीति काल कहते हैं उसकी समय सीमा क्या है? 1700 विक्रम संवत से 1900 संवत तक। गद्य काल जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं उसकी समय सीमा क्या है? 1900 विक्रम संवत से 1984 या अब तक। आपको ये पेपर में चारों चीज़ें पूछी गई है, मैंने चारों चीज़ें आपको बता दी हैं। आप इस पॉइंट को ज़रूर लिख लेना। अभी तक हमारे चैनल पे जितनी भी क्लासेस हुई हैं, अगर आप चाहते हो उन सब की PDF आपको मिल जाए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पड़ी है, उसे ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को पराजित मनोवृत्ति का परिणाम मनाने वाले विद्वान वर्ग में सम्मिलित नहीं है। बाबू गुलाब राय, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को बिजली की भांति त्वरित उद्यत बनाने वाले विद्वान है। मिश्र बंधु, ग्रेसन, गासादार तासी, शिव सिंह सेंगर। आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रेसन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में भक्तिकालीन कवियों का अध्ययन क्रम रखा है। बताइए। राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी, ज्ञानाश्री। प्रेम मार्गी, ज्ञानाश्री, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, ज्ञानाश्री, प्रेम मार्गी, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, ज्ञानश्री, प्रेम मार्गी, कृष्ण मार्गी या राम मार्गी। बताइए सही आंसर क्या है? क्या है? आपको याद रखना, पहले ज्ञानश्री है, फिर प्रेम मार्गी है, फिर राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा देने वाले विद्वान हैं। प्रोफेसर नामवर सिंह, वीर भारत तलवार, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्य प्रबंधन के संकलन करता है। बताइए। यमुनाचार्य, कुलशेखर, रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रंगनाथ मुनि। मैंने आज जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये सभी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, तो आप इन लोग इन क्लासेस को बहुत अच्छे से पढ़िए और अपने नोट्स को बनाइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन के रूप में देखने वाले आलोचक हैं ग्रेसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, गजानन माधव, मुक्तिबोध। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने की अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? पंक्ति के प्रयोक्ता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? सांख्य दर्शन कपिल, ये तो एकदम सही हो गया। योग दर्शन पतंजलि, ये भी एकदम सही हो गया। श्रेयातवाद दर्शन पार्श्वनाथ, ये भी सही गया। चरवाक जीवन जीवक का नहीं है, यही इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानंद के शिष्य परस्पर का सही कालानुक्रम होगा? रामानंद, अग्रदास, कृष्णदास, परिहारी, अनंतदास। रामानंद, अनंतदास, कृष्णदास, परिहारी, अग्रदास। रामानंद, कृष्णदास, परिहारी, अग्रदास, अनंतदास। बताइए क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पहले रामानंद, फिर अनंतदास, फिर कृष्णदास परिहारी, फिर अग्रदास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? श्रीचंद्र, श्री चक्रधर, पुंडमतलिक, सहजानंद। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीचंद्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ में कबीर में कितने पद प्राप्त होते हैं? 470 पद, 471 पद, 472 पद या 473 पद? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 471 पद। आदि ग्रंथ कबीर में 471 पद हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक के संपादक हैं धर्मदास, संतदास, चरणदास, उदयदास। बताइए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्मदास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी की संज्ञा दी? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्याम सुंदर दास। अब पंचमेल खिचड़ी में कौन कौन सी भाषाएं आती तो आपको याद रखना है, खड़ी बोली आती है, प्लस पंजाबी और देशज भाषाएं। ठीक है, ये सब पंचमेल खिचड़ी में आती हैं, आपको याद रखनी है ये सभी चीज़ें। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।